आजकल देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर भी फैटी लीवर की आम समस्या हो चुकी है। विटामिन की गंभीर कमी, विटामिन 80% से ज्यादा लोगों के अंदर विटामिन डी और B12 की बहुत ज्यादा कमी है। और ये जो बीमारियां हैं ये अचानक शरीर के अंदर नहीं आती, ये धीरे 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 पनपती है। जब दर्द या रिपोर्ट में असर दिखना शुरू होता है तब इसके गंभीर नुकसान का हमें पता चलता है। तो आज हम करेंगे प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन बचाव ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ इलाज भी है। और हमारा लक्ष्य है कि बीमारी के आने का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसे समय रहते पहचानना है। देखिए, एक चीज समझिएगा कि वजन नापना ही पर्याप्त नहीं है। वजन तो सिर्फ एक संख्या है ना। आप साधारण वेट मशीन से भी आप वजन नाप लेते हो। तो वजन को अब इसे दो व्यक्तियों के उदाहरण से समझेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर 70 किलो वजन है, लेकिन उसकी बॉडी की शेप जो है वो एथलीट की है, और दूसरे का भी वजन 70 किलो हो, उसकी बॉडी की शेप में उसमें क्या है कि फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा, वो मोटा दिखाई दे रहा है ना। बीएमआई बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन बेटा आप चुप हो जाओ। लेकिन एक की बॉडी तो एथलीट दिखाई दे रही है और दूसरे की में मोटापा दिखाई दे रहा है। बीएमआई दोनों का सेम है। तो आज इस चीज को समझेंगे, है ना। हम जानेंगे कि बॉडी के जो कंपोजिशन है उन्हें रिबैलेंस कैसे करना है। अब व्हाट इज बॉडी कंपोजिशन। देखिए, हमारे ना बॉडी के 3 सेंटर हैं, 3 डिपार्टमेंट कह सकते हैं। जैसे एक तो हो गया फिटनेस सेंटर, दूसरा फायर डिपार्टमेंट और तीसरा ओपेसिटी। अब फिटनेस सेंटर में क्या आ गया आपका एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? शरीर की मांसपेशी है जिसे मसल मास बोलते हैं, और प्रोटीन जो आपकी हड्डियों को और जोड़ों को सहारा देता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म डिसाइड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना होना। दूसरा आपका हो गया फायर डिपार्टमेंट बॉडी का। फायर डिपार्टमेंट क्या कि जो आपके बॉडी के अंदर फैट है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। आपके हाथों के चारों तरफ जो भी सरल फैट है उसमें वो भी शामिल है, जो शरीर का अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तीसरा डिपार्टमेंट जो आ गया आपका ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब क्या? वाइटल्स एंड बोन्स। इसमें डिसाइड होता है कि आपकी हड्डी का घनत्व, यानी आपकी हड्डी कितनी मजबूत होनी चाहिए, आपके वाटर लेवल का बैलेंस होना कितना जरूरी है, आपको मिनरल्स कितने चाहिए। इसके अंदर वो इस डिपार्टमेंट के अंदर वो सारे के सारे वो होते हैं, और जो आपको सक्रिय रखने में बहुत हेल्प करते हैं। हमारा शरीर इन सभी घटकों से मिलकर बना है। स्वास्थ्य रिपोर्ट के लिए सभी को संतुलित रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब बात करेंगे बीएमआई के बारे में। अब बीएमआई क्या है? बीएमआई एक गणना है जो शरीर के वजन का अनुपात, ऊंचाई और वजन का अनुपात है। यह नहीं बता सकता कि वजन में कितना प्रतिशत फैट है और कितना प्रतिशत मसल है ना। स्वस्थ बीएमआई के बावजूद भी शरीर में फैट की मात्रा अधिक हो सकती है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, जैसे पतले लोगों में मोटापा, जिसे बोलते हैं टॉफी, इन आउटसाइड एंड इनसाइड। अब इसमें समझेंगे बीएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या है। बीएमआई इक्वल टू आपका वजन को लेना है किलोग्राम में और हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। सामान्य बीएमआई होनी चाहिए 18.5 से 24.9 तक, और जो ओवरवेट लोग हैं, ओवरवेट 25 से ऊपर होंगे और 29.9 तक उनकी ओवरवेट होंगे, और 30 से ऊपर और 35 से मैं ओबीज कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनिंग के लिए तो बीएमआई सही है, लेकिन पूरे शरीर की स्वास्थ्य की सटीक तस्वीर के लिए ये नाकाफी है। इसके बाद बॉडी फैट परसेंटेज की बात करते हैं। तो फैट परसेंटेज का वास्तविक गणित क्या है? जो फीमेल्स के अंदर इसकी आदर्श सीमा आइडियल रेंज होनी चाहिए वो 20 से 30% होनी चाहिए। पुरुषों के अंदर 10 से 20% होनी चाहिए। आप लोग सभी बीएमआई मशीन जिसके पास है एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, और उनके लिए इसके नोट्स बनाने बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस किस के पास बीएमआई मशीन है, वो मी लिख के बताइए, और जो मैं बात बता रहा हूँ उनकी समझ में आ रही है या नहीं।
देखिए अत्यधिक फैट होना बॉडी के अंदर, हाई फैट होना भी गंभीर उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर में क्या होगा, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है। लीवर के चारों तरफ फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं। देखिए लीवर जरूरी नहीं है कि ड्रिंक करने से ही फैटी लीवर होगा, ये हो जाता है, जो ड्रिंक करते हैं उनका लीवर फैटी हो जाता है, लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की डिजीज भी बढ़ती जा रही है, जिनके अंदर मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है। स्लीप एपनिया और अनिद्रा जैसी जीवन शैली की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें खर्राटे आते हैं, हल्की सी उसमें आवाज में उठ जाते हैं, उन्हें नींद की क्वालिटी उनकी बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, कि इसे और खर्राटे लेने की बीमारी होनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसे स्लीप एपनिया और अनिद्रा जैसी बीमारी बोलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में फैट की कुल प्रतिशतता हमारे भविष्य में कार्डियक रिस्क को तय करती है। आगे चलते हैं तो आगे पता चलता है कि मसल्स मास शरीर का शक्तिशाली इंजन जिसे बोलते हैं, और यहीं पे ही आपकी कैलोरी बर्न होती है, यहीं से ही आपका मेटाबॉलिज्म डिसाइड किया जाता है। अब जो कैलोरी बर्न इंजन है, हमारी मांसपेशियां आपकी मेटाबॉलिक दर को बढ़ाती है। जिनकी अधिक सक्रिय मांसपेशियां होगी, उनका शरीर आराम करते हुए भी उनका ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा, उनका जो वेट मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना। और वेट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। दूसरा, हड्डियों और जोड़ों का सुरक्षा कवच। जब जिसके अंदर कम मांसपेशियां, जोड़ों पर दबाव बना रहता है, उनके घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं, पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। पर्याप्त मसल्स मास आपकी हड्डियों की संरचना को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। ठीक है, क्रैश डाइटिंग से वजन तो कम हो जाता है, पर असल में आप अपनी मांसपेशियों को खो बैठते हैं। यह बेहद खतरनाक है। देखिए बहुत से लोग ना डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग में वो क्या करेंगे कि वो एक टाइम खाना शुरू कर देंगे, कार्ब्स खाना शुरू कम कर देंगे, है ना, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसमें भी एक दिक्कत आती है कि जब बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, तो या जो बिना गाइडेंस के वजन कम करते हैं, तो उनकी मसल्स टूटनी शुरू हो जाती है। मसल्स जब हड्डियां मसल्स छोड़नी शुरू कर देती हैं, तो उनके बोन के जो जॉइंट है उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। प्रेशर आने तक वो घिसना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी चीजें उनके सामने आनी शुरू हो जाती है। उनकी स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं और उनके पिछले महीने की जो स्किन की जो उनकी वेट के अनुसार थी, उसके बाद जब उन्होंने वेट कम किया तो उनकी खुरियां पड़नी शुरू होगी, चेहरा लटकना शुरू हो गया। तो बिना गाइडेंस के आप वेट लॉस ना करें, या डाइटिंग करके भी वेट लॉस ना करें। अब बोन हेल्थ की बात करेंगे। बोन हेल्थ को बोला जाता है कि हमारे शरीर का मजबूत ढांचा, और मजबूत ढांचा जिसका होगा वही उसका जीवन लंबा चलेगा। जिसमें हम करते हैं बात बोन डेंसिटी की। बोन डेंसिटी क्या है कि समय के साथ कम होती है, और बोन मिनरल डेंसिटी ऑस्टियोपोरोसिस को जन्म देती है, जिसमें मामूली झटके से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कोर एसेंशियल की बात करेंगे। केवल कैल्शियम ही नहीं, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त विटामिन D3, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण है। साइलेंट वार्निंग की बात करेंगे तो साइलेंट वार्निंग में कमर का झुकना, जोड़ों में लगातार कट कट की आवाज आना, सुस्ती, कमजोर और हड्डियों में प्रारंभिक संकेत ये होते हैं जिसकी हड्डियां कमजोर होती हैं। हड्डियों का स्वास्थ्य बुढ़ापे में आपकी स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र है। इसकी अपेक्षा कभी ना करें, उपेक्षा थोड़ी। अब बात करेंगे हार्ट हेल्थ की। हार्ट शरीर का निरंतर पंप। हार्ट को प्रभावित करने वाले मुख्य मापदंड है कुछ, जैसे रेस्टिंग हार्ट रेट RHR। जब आप काम नहीं करते, लेटे भी रहते हो, लेकिन आपका जो हार्ट है वो हमेशा काम करता रहता है ना। इसमें आपका ब्लड प्रेशर आ गया और विसरल फैट आ गया। विसरल फैट के बढ़ने से जो हमारी नसें होती हैं, नसों के ऊपर लोड आना शुरू हो जाता है और नसें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती हैं। इसमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। स्ट्रेस लेवल जो कोर्टिसोल हार्मोन है को सीधा प्रभावित करता है, और जब कोर्टिसोल
कोलेस्ट्रॉल लेवल का स्तर बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो सीधा हार्ट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के में अत्यधिक संचित चर्बी का कम करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी जो आपका विसरल फैट है उसे कम करना, या कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सब स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारी आंतरिक संरचना से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद बात करेंगे लंग्स की। जो हमारे लंग्स हैं वो कैसे, उनकी कार्य क्षमता किस तरीके से होती है। लंग्स जो कैपेसिटी है वो फेफड़ों को ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए कुल क्षमता जो आपकी स्टेमिना को बढ़ाती है ना। एक्सरसाइज को इम्पैक्ट करती है। कार्डियो एक्सरसाइज के और परिणाम से जो हमारे जो मॉर्निंग सेशन होता है जिसमें हम जुम्बा कराते हैं और उससे पहले योगा कराते हैं, तो ये हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और आपके लंग्स को आप जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर आता है, और प्रेशर से वो लचीला और मजबूत बनते हैं। स्मोकिंग और पोल्यूशन से हमारे जो लंग्स हैं उनकी जो आंतरिक थैलियां होती है, जिन्हें ऑलिव ऑयल बोलते हैं, उन्हें वो डैमेज करते हैं जो हमारे स्मोकिंग या पोल्यूशन में जिसमें इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। और डीप ब्रीथिंग एक्टिविटी, अगर आप रोज 2 मिनट डीप ब्रीथिंग करते हो तो इससे आपका जो स्ट्रेस है लंग्स के ऊपर वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अब इसमें एक लंग्स का टेस्ट भी होता है जो साजिद भाई ने अपनी पीपीटी में करवाया था। आप 1 मिनट तक बिना सांस लिए आप रोक के देखिए। यहाँ पे हम लंग्स टेस्ट कराते हैं, है ना। और सांस को लेके रोक के रखिए और पता चलेगा आपको कि आपके लंग्स कितना काम कर रहे हैं। सही ब्रीथिंग तकनीक से हमारी कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। उसके बाद गट हेल्थ की बात करते हैं। गट हेल्थ जो हमारा इम्यून सिस्टम का मुख्य केंद्र है, ये 70% रोग की प्रतिरोधक क्षमता यहीं से इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की है वो होती है ना। और अगर किसी का गट हेल्थ पुअर है तो उसे बीमारी ज्यादा लगेगी, और जिसकी गट हेल्थ मजबूत है वो जिसका गट बैक्टीरिया अच्छा है बॉडी के अंदर, उसका पाचन ही अच्छा नहीं बल्कि मूड भी अच्छा रहता है। ठीक है, उसके हार्मोन बैलेंस रहते हैं और भी उसके चेहरे पे ग्लो रहेगा जिसका गट बैक्टीरिया अच्छा है बॉडी के अंदर। और जिसका पेट खराब रहता है, जिसे अक्सर गैस, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं, इन सभी बीमारियों से परेशान है, तो उनका चेहरे पे आपको साफ साफ दिखाई देगा, वो थके थके महसूस दिखाई देंगे। उनका माइक्रोबायोम गंभीर रूप से असंतुलित हो चुका है, उसे अपना गट सही करने की जरूरत है ना। अगर आपका पेट खुश नहीं तो आपका दिमाग और इम्यून सिस्टम कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। अब ब्रेन हेल्थ की बात करेंगे तो ब्रेन हेल्थ मानसिक तीक्ष्णता और ध्यान। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपका स्लीप और हाइड्रेशन। देखिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, और आपकी बॉडी के अंदर जो आपका वाटर लेवल है वो पर्याप्त होना चाहिए, जो आपकी कोशिकाओं को नरिश करेगा और साफ और पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। यानी आपके सेल्स को रीजनरेट करने के काम आता है। एसेंशियल न्यूट्रिशन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी, और जो दिमागी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक अनिवार्य ईंधन है। तो ये जो फैटी एसिड आपको विटामिन ओमेगा 3, विटामिन B, विटामिन B12 और ये जो आपको मैंने एसेंशियल विटामिन बताए हैं, ये आपका जो नर्व सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेन और फॉग एंड मूड्स, याददाश्त कमजोर होना, बार बार भूलना और अत्यधिक चिड़चिड़ापन आपका न्यूरल हेल्थ की जो न्यूरल हेल्थ के कमी है जिसके अंदर, उसका सिग्नल है। मान लो आप छोटी सी चीज रख के भूल जाते हो और आपको हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, तो आपकी न्यूरल हेल्थ बहुत ज्यादा वीक हो रही है, तो इसे सुधारने की जरूरत है। मानसिक के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सही पोषण और तनाव प्रबंधन दोनों बेहद जरूरी हैं।
एनर्जी लेवल, पूरे दिन में थकान रहने का सच क्या है? क्या जब आप सो के उठते हो उसके आराम करने के बावजूद भी आपको थकान रहती है? अधूरी या अशांत नींद, डीप स्लीप की कमी के से शरीर ठीक से खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। मसल्स की कमी, जिसके अंदर लो मसल्स रहेंगी, जिन जो अंडरवेट होंगे उनके शरीर सामान्य रूप से 2 गुना प्रयास करता है। छिपा हुआ हाइड्रेशन, केवल 1% पानी की कमी आपके मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को काफी गिरा सकती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का अभाव यानी न्यूट्रिशन का अभाव, भोजन में विटामिन और मिनरल्स की गंभीर रूप से कमी होना आपका मेटाबॉलिज्म को पूरा का पूरा नीचे गिरा सकती है, आपका एनर्जी लेवल को नीचे गिरा सकती है, आप थका थका महसूस कर सकते हैं। देखिए, थकान कोई बीमारी नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि आपके शरीर की मशीन जो है वो ठीक ठाक काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखिए, विटामिन और मिनरल्स, छुपे हुए पोषक तत्व, ये आपके शरीर में किस किस चीज की कमी आपको महसूस हो सकती है। देखिए, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी है तो वो आपकी बॉडी का कैल्शियम सोखना कम करेगी। जो आप खाते हो उससे कैल्शियम मिलता है ना। आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो इम्यून सिस्टम में फर्क पड़ेगा, आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी और जोड़ों में दर्द, डिप्रेशन, बार बार बीमार पड़ना, ये सारी चीजें आपको महसूस देना शुरू होगी। ठीक है, अगर विटामिन B12 की कमी है तो नसों का स्वास्थ्य और डीएनए निर्माण, खून बनना, ये विटामिन B12 का रोल रहता है हमारे शरीर के अंदर। और हाथ पैरों में सुनपन आपके महसूस देगा, अत्यधिक थकान आपको महसूस देगी और भूलने की बीमारी आपको होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आयरन और कैल्शियम की कमी अगर बॉडी के अंदर है तो ऑक्सीजन का प्रवाह बॉडी के अंदर कम रहेगा और आपकी जो ये बोन डेंसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। बालों का झड़ना, कमजोरी, सांस फूलना, नाखूनों का टूटना, ये सारे आपको लक्षण दिखाई देंगे। देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं पर इनके बिना शरीर का सिस्टम ठप हो सकता है। एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा और मुझे चैट बॉक्स में रिएक्शन देते रहें कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। उसके बाद आपका पर्याप्त पानी की बॉडी के अंदर शरीर जीवन का आधार है। इस बात को समझेंगे कि बॉडी के अंदर हमारा मस्तिष्क जो है वो 75% पानी से बना है, मांसपेशियां 79%, किडनी 83%। तो हाइड्रेशन का कितना ज्यादा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हाइड्रेशन, अक्सर लोग पानी तभी पीते हैं जब उन्हें तीव्र प्यास लगती है, जो हाइड्रेशन का अंतिम चरण होता है। इसलिए इसके सामान्य लक्षण क्या दिखाई देंगे आपको? सिर में दर्द रहेगा, शरीर में भारीपन रहेगा, यूरिन का गहरा कलर होगा, पीलापन रहेगा, लगातार कब्ज की शिकायत रहेगी। तो पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, प्रति 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपको पीना है ना। तो स्वस्थ शरीर के लिए पुरुषों में कम से कम 60% और महिलाओं में 55% पानी का होना अनिवार्य है। अब विसरल फैट की बात करेंगे तो विसरल फैट जो हमारा आंतरिक अंगों का छुपा हुआ फैट होता है, वो उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1 से 9 तक सुरक्षित रेंज है। अगर इसे 8 तक रखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये 10 को पार करती है या 10 होती है तो उसके लिए डेंजर जोन में चला जाता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी है और सबसे ज्यादा आपका दोस्त भी है। ये टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को और आपकी आर्टरी ब्लॉक करने में और हार्ट अटैक देने में सबसे बड़ा शिकार रहता है ना। पतला दिखने वाले लोगों में विसरल फैट अत्यधिक हो सकता है। इसे सिर्फ PTA मशीन से ही मापा जा सकता है। जो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मशीन है अपने पास, उससे ही नापा जा सकता है। इसके लिए और कोई जांच नहीं बनी। तो मेटाबॉलिक एज की बात करेंगे, आपकी असली उम्र क्या है ना। मेटाबॉलिक एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है। बायोलॉजिकल एज कौन सी है? वो वाली एज है जिसमें आप पैदा हुए, है ना। उसको तो सभी जानते हैं। और अगर आपकी उम्र 35 साल है और शरीर आपका 50 साल का दिखाई दे रहा है या आपकी मशीन वो जो 50 साल की दिखाई दे रही है, तो आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रखा है ना। मेटाबॉलिज्म से ही आपके ऑर्गन की वास्तविकता का पता चलता है कि आपका ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना कि अपना मेटाबॉलिज्म को हाई करना, उसे एक्सरसाइज से
है ना, प्रोटीन डाइट से, कम फैटी चीजों से आप उसे ठीक कर सकते हो। और मेटाबॉलिक एज रिवर्स कर सकते हो सकता है कि आप 45 की उम्र में 30 के दिखाई दें। ये देखा है, जब आपका शरीर 30 साल की उम्र के अनुसार काम करेगा तो आपके अंदर सदाबहार जवानी जवानी चुस्ती फुर्ती एनर्जी बनी रहेगी, है ना। तो मेटाबॉलिक एज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। असली उम्र वही है जो आधार कार्ड पर नहीं, असली उम्र वह है जो आपकी कोशिकाओं के काम करने की रफ्तार को तय करती है। अब हेल्थ स्कोर, क्या आपके पास जो मैंने आपसे ये जो सवाल है इनका हेल्थ स्कोर आपने बनाया, आप अपना इनसे ये 5 सवाल सभी पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपनी मांसपेशियों का पता है, आपके अंदर कितना मसल्स मास है, आपका विसरल फैट स्कोर क्या है, आपकी हड्डियों का वजन कितना है, आपका गट हेल्थ और डाइजेशन स्कोर स्कोर कैसा है। यदि आपका जवाब आपको पता नहीं है तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधूरे अंधेरे में चल रहे हैं। अनुमान मत लगाइए, सटीक माफ कीजिए, आज ही अपना बॉडी कंपोजिशन की जांच कराइए, है ना। तो इसमें जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या है कि रेगुलर असेसमेंट कीजिए, हर 3 महीने में अपना एडवांस बॉडी कंपोजिशन कराइए, टेस्ट कराइए, न्यूट्रिशन की हैबिट डालिए और एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए, है ना। स्वास्थ्य एक यात्रा है और सही रोड मैप के बिना मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। जो मापा जाता है वही सुधारा जाता है। गैस मत कीजिए, असेस कीजिए। समय आ गया है अपनी कार की तरह अपने अनमोल शरीर को रेगुलर सर्विसिंग व जांच करवाने का। आज ही अपना बॉडी कंपोजिशन असेसमेंट कराएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप रिएक्शन दे सकते हैं चैट बॉक्स में, अपना